आज हम उदयपुर की उस जगह पर आए हैं जहाँ पर रात होते ही लोग कहते हैं सब कुछ बदल जाता है। एक ऐसा गांव जहाँ रात को चीखें सुनने को मिलती है। चांदनी गांव जो उदयपुर राजस्थान से लगभग -25 किलोमीटर दूर स्थित है। स्थानीय मान्यताओं कथाओं में एक स्थान माना जाता है, या फिर एक ऐसा गांव जहाँ रात को 12 से 4 कोई बाहर नहीं निकल सकता। मैंने इंटरनेट पर यह सुना कि चांदनी विलेज एक भूतिया गांव है, पर क्या ये गांव भूतिया है? यही देखने के लिए मैं आज आ गई हूँ चांदनी विलेज। क्या ये सच में एक भूतिया गांव है या फिर सिर्फ एक अफवाह? कुछ लोग कहते हैं उन्होंने अजीब आवाजें सुनी और कुछ लोगों ने परछाइयाँ देखी, लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ कहानी? इसे पता लगाने के लिए आज हम जाने वाले हैं चांदनी विलेज और वहाँ के लोकल से पूछकर ये पता लगाने वाले हैं कि क्या ये सच में एक डरावना विलेज है, क्या ये एक हॉरर विलेज है या सिर्फ इंटरनेट पर ये एक फेक न्यूज़। और यहाँ पर एंटर होने से पहले ही यहाँ पर हमें एक आंटी दिखती है जिनकी एक चाय की दुकान है आएगी, तो हम उनसे पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है, क्या ये सच में डरावना है या नहीं। आंटी ने साफ मना कर दिया है कि वो कुछ भी नहीं बताना चाहती। वो कहती है आगे जाओ, उधर है विलेज। मुझे नहीं पता, नहीं उनको क्या डर है, ऐसा क्या है, लेकिन हम उन्हें परेशान नहीं करेंगे। चलो आगे बढ़ते और देखते हैं क्या। तो चांदनी विलेज इधर ही है? हाँ, यहाँ से यहाँ आगे घाटी से अंदर जा रहे हैं। आप चांदनी विलेज में ही रहते हो? हाँ, नहीं, हम तो यहाँ रहते हैं, रोड वहाँ से अंदर जा रहा है। तो ये चांदनी विलेज नहीं है? नहीं, यहाँ से 7 किलोमीटर अंदर है। तो है ना, उस गांव के बारे में ये है कि वो भूतिया है? ऐसा कुछ नहीं है भूतिया जैसा। तो भूतिया जैसा नहीं है? इंटरनेट पे ऐसा बता रहा है कि इसमें कहानियां है ऐसी के है। वहाँ बैठने का अच्छा है नहीं, बैठने का अच्छा नहीं। हाँ, तो इसमें झरना चल रही है, मतलब घूमने लायक नदी है और रिसोर्ट है एक नीचे। और गांव में कुछ ऐसी हरकतें? ऐसी वैसी कोई हरकतें नहीं है। ये गांव बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा शांत है। और यहाँ पर जैसे कि आप सुन सकते हैं बहुत सारे चिड़िया वगैरह होती है, उनकी आवाज़ें आ रही, तो बहुत ही शांत है, अच्छा है। और भूतिया की बात तो मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि उनसे पहले भी हमने किसी से बात करने की कोशिश करी और उन लोगों ने भी मना कर दिया। तो आई थिंक या तो कुछ लोग छुपा रहे हैं ताकि यहाँ पर जो लोग टूरिस्ट आते हैं वो डरे नहीं, या फिर आई डोंट नो क्या कहानी है। आगे जाकर हम और लोगों से पूछेंगे कि क्या इस गांव की कहानी है। बट ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। और यहाँ पर आराम बाग रिजॉर्ट भी है। इसके अलावा ये खूबसूरती रियली वेरी नाइस। कभी कभी किसी जगह का एटमॉस्फेयर ही कितनी बड़ी कहानी होती है। आज ये जगह दिन में इतनी ज़्यादा शांत लग रही है और पता नहीं इसके पीछे क्या कहानियाँ हैं, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे और ये पता लगाएंगे कि लोकल्स के मुताबिक ये जगह क्या कह रही है इतने सालों से और क्या कहना चाहती है, और क्या इंटरनेट इसके बारे में फेक न्यूज़ फैला रहा है या फिर ऐसा कुछ है ही नहीं। तो मेरे को छोटी बच्चियाँ छन्नू ले जा रही है। प्रॉपर गांव वाला सेटअप है इस गांव में। वाह यार, तुम अच्छे घर में रहते हो, मस्त मजा आता होगा ऐसा। सबसे पहले मुझे मिली थी छन्नू और गंगा। वो अपने घर ले गई, लेकिन उनके घर वाले तैयार नहीं थे वीडियो बनाने के लिए। उसके बाद हम फिर से लौट गए, लेकिन हमने हार नहीं मानी। गांव बहुत ज़्यादा अंदर था, बहुत ही ज़्यादा शांति है। लोग बात नहीं करना चाहते किसी भी बारे में, शर्मा रहे हैं, बच्चे आ नहीं रहे। हम दोनों भूत तो नहीं लग रहे कहीं भूतिया विलेज में, कहीं हम दोनों ही तो भूत नहीं थे। पता चले जिसकी भी ये कहानी है ना, वो खुद ही आके हमें बता रही हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। फिर बहुत ज़्यादा पानी वाले स्पॉट्स है, बट अभी यहाँ पर पानी नहीं है क्योंकि बारिश हुई नहीं है अभी तक सही से। बाकी यहाँ पर आएंगे झरने बहते ही होंगे। फाइनली हमें कोई लोग मिल गए हैं जो कुछ बोलने के लिए तैयार है, तो हम उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और वो हमें गांव को भी घुमाएंगे। तो आपका नाम क्या है? सबसे मेरा नाम पायल है। यहाँ पर रात को जितना मैं देख रही हूँ कि इतना पेड़ पौधे सब कुछ है, तो रात को आप लोग कितने बजे तक बाहर रहते हो? हम कितने बजे तक बाहर रहते हैं? हम 9, 10, 11 बजे तक।
उससे बाद में उसके बाद में सो जाते हैं। क्यों डर लगता है यार? डर तो लगता है, यहाँ पे शेर आते हैं, ऐसे बहुत कोई जंगल है। पर्टिकुलर कहानी यहाँ की कोई फेमस है, कोई भूतिया स्टोरी वगैरह? नहीं नहीं, यहाँ पर जिस भी लोकल से कुछ भी भूतिया के बारे में पूछ रहे थे या भूत चुड़ैल के बारे में पूछ रहे थे तो वो लोग मना ही कर रहे थे। इससे मैं सेल्फ डाउट करने लगी थी कि क्या ये वीडियो बन पाएगी, क्योंकि कोई कुछ नहीं बताना चाहता था। लेकिन बातों ही बातों में पायल ने हमें एक ऐसी बात बताई जो कि चौंका देगी आपको। अजीब चीज़ कभी भी कुछ देखी हो, कोई भी कुछ अजीब ही हो रहा है, जैसे कि कोई औरत दिख गई हो, कोई आदमी दिख गया हो, पता चला रात में जा रहे हो उल्टे पैर लेके आ रहे हो पीछे पीछे, नहीं ऐसा कुछ नहीं ऐसे और अचानक से फिर पायल ने कुछ अलग बिहेव करा और कुछ और बताया। यहाँ पे कोई भी ऐसे भूतिया कहानी नहीं? नहीं, भूत आता है वो रात 12 बजे आता है, और वो आप हम तो कहाँ देखते हैं, पर आता है वो 12 बजे आता है और 4 बजे सुबह 4 बजे आता है भूत? हाँ, चुड़ैल नहीं बोलते वो, चुड़ैल। चुड़ैल? कौन सी चुड़ैल? वो चुड़ैल नहीं आती, लंबी सी आती है और पैर पीछे होते हैं, हाथ सच में आती है? हाँ, सच में आती मेरे है। को पागल तो नहीं बना रहे? अरे नहीं बता रही हो आप, यकीन नहीं करते हो। तो फाइनली शी एडमिटेड कि यहाँ पर 12 बजे से 4 बजे के हाँ। बीच में एक चुड़ैल आती है जिसके पैर पीछे। उन्होंने बोला है कि चुड़ैल आती है। अब क्या आती है, कैसे आती है, क्या कहानी, ये आगे पता लगाएंगे। इससे पहले इनको मुझे गांव घुमाना पड़ेगा कि यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, क्या रहते हैं, कैसे घर होते हैं। आई वांटेड टू नो। तो अब हमें पायल वहाँ ले जाने वाली है जहाँ वो चुड़ैल आती है। पायल हमको लेकर आ गई है उस स्पॉट पर जिस स्पॉट पर जो है ये उसकी कहानी बताना चाह रही है, वो जो लंबी चुड़ैल। हाँ, वो ऑफेंड तो नहीं होगी ना? नहीं, ठीक है, तो क्या कहानी है मुझे सबसे पहले ये। चुड़ैल यहाँ से आती है, यहाँ से आती है और जाती है, रात दिन मतलब 12 बजे आती है वो, 4 बजे आती है, 2 टाइम आती है, वापस चिल्लाती है वो। हाँ, और जाती है कहाँ पे? वो दूर जाती है, मतलब यही। तो किसी को परेशान करती है? हाँ, परेशान तो ओनली उसको उस पति है उसके और बच्चे जिंदा है? हाँ, पति और बच्चे उसके जिंदा है, ये ऐसे बोल रही है। इसलिए वो बुलाती है, पति को भी बुलाती है, बच्चे को बुलाती है रात को 12 बजे। नाम क्या है? नाम तो मनीषा। तो यहाँ की क्या कहानी है, वो यहाँ ही क्यों रहती है? यही तो उसका घर यही है, वो तो बस मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, फांसी खा के फिर मरी है। तो उसकी क्या कहानी है, फांसी खा के क्यों मरी? घर वाला बस ऐसे ही था, इसलिए परेशान करता था रोज रोज। तो पायल हमें ये बता रही है कि घर वाला उसका थोड़ा ऐसा ही था और वो उसे परेशान करता था, जिस वजह से मनीषा ने फांसी खा ली। और पेड़ पर उसने फांसी खाई है मनीषा ने, एंड वो मरने के बाद यहाँ से आती है और वहाँ कुछ जाती है। 2 टाइम आती है, 12 बजे और 4 बजे, और वो अपने पति और बच्चे उसके जिंदा है। तो उनका घर कहाँ है? उनका घर यही है पास में, मतलब उससे बात कर सकते हैं? वो नहीं होगी घर, पर अभी कोई भी नहीं है। घर तो देख सकते हैं, फिर भी घर तो दे सकते हो फिर। कितने टाइम पहले मरी? 2-3 साल 2-3 पहले? साल। नहीं, जिंदा सुंदर देख, थी? सुंदर तो थी। मनीषा के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मनीषा यही कहीं होगी, मुझे नहीं पता, बट ठीक है, अब मैं उसके लिए क्या ही बोलूँगी। बट इसने ये पूरी कहानी बताई है कि मनीषा का पति उसे परेशान करता था, उसने फांसी खा ली। उस वाले पेड़ पर जूम कर दे, और उसके बाद से वो 12 बजे और 4 बजे आती है। और परेशान किसको करती है? उसको पति को करती है। उसके पति को ही करती है? गाँव में और भी किसी को करती है? गाँव में किसी को भी नहीं करती? किसी किसी को को नहीं। भी नहीं? नहीं, सिर्फ पति को। पति चला गया? हाँ, पति भी चला गया, बच्चे भी चले गए, बट स्टिल वो आती है, यहीं पर घूमती है। और वो रोती है ना? हाँ, रोती है और चिल्लाती है बहुत। रोती भी है और चिल्लाती भी है, तो मतलब इस रोड पर आवाज तो आती ही हाँ, होगी। आवाज आती है रात को 12 बजे, हम जो भी जाग जाते हैं, इतनी चिल्लाती है। तक आवाज आती है। खटखट भी करती होगी? हाँ, रोड पे चलती है तो छम छम। पाँव बजते हैं उसके, चम 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 चम। ये सच में बता रही हो, पागल बना रही हो? अरे सच में बता रही हूँ, मैं क्यों झूठ भाई बोलती ये हूँ? तो बहुत रियल कहानी बता रियल रही में है। बता रही हूँ। इतना क्या परेशान कर दिया उसके पति ने? सुबह मिली वहाँ पति लटकी दारू हुई, पीते थे, रोज ठेके पे चले जाता, दारू पीता था। मारता था। हाँ, उसको बहुत मारता था। तो है ना, कभी पुलिस आई है इस केस में? पुलिस तो आई है, क्या हुआ फिर? पकड़ के तो वो चले गया दूर, वहाँ का पकड़े वो दारू, उसको बस
1 साल अंदर इसको रखा बहुत हंसी चल रही, भूत की कहानी चल रही है यहाँ पे, हंस रही है वो। क्या नाम था इसका? पुष्पा। पुष्पा को हंसी चल रही है, बताते ना एक बार, पुष्पा हंस रही है लगातार, इसको भूत से भी डर नहीं लग रहा है, चुड़ैल से भी डर नहीं लग रहा है। जा रहे हैं वैसे ये चल रहे हैं हम, तो ये सामने आके निकल जाते। बात करती है, बात तो नहीं। किसी से कुछ नहीं बोलती है। कोई उससे मतलब वो मरी हुई तुम्हारे सामने से निकल जाती है हाँ निकल जाती है। और तुम्हें पता होता है कि वो निकली है हाँ और तुम्हारा रिएक्शन कुछ भी नहीं होता है। रिएक्शन क्या, हम तो तुम यूं नहीं होते हो। तो इन तीनों ने देखा है और यही हमें मेन लड़कियां मिल गई है। कहानी बताई है, पूरी एग्जैक्ट कहानी बता दी है, इनका व्यूज भी बताया। बट ये 2-3 साल पुरानी ही कहानी है, उससे पहले का क्या सीन था मुझे नहीं पता। अब हमें ये बताइए उसका घर। चलो तो यही वो घर है, अबेंडन्ड घर, जहाँ पर मनीषा रहती थी। 2-3 सालों पर यहाँ पर इस पूरे ट्रैक पर कोई नहीं आया है। ये उसी की फैमिली का घर है, जहाँ पर भी कोई नहीं आया। और पायल ये बता रही है कि यहाँ पर कौन रहता था? यहाँ पे जेठ देवर और वो सब भाग गए। वो सब उसके मरने के बाद वो भी भाग चले। ऐसा क्यों? ऐसे क्यों पता नहीं, वो देवर और जेठ बोल रहे थे उसका मतलब ससुराल घर के वो आते थे उसको मारने के लिए, देवर को। अच्छा, तो जो मरी थी मनीषा उसके घर वाले, हाँ घर वाले इनके घर वालों को मारने के लिए आते हाँ, थे। हमारा बेटी मर गई और आप इसलिए वो आ रहे थे, ये इसलिए यहाँ पे यहाँ पर मनीषा रहती थी, इन्हें घर पूरा टूटा हुआ है। यहाँ से वो कैसे बचती होगी, क्या करती होगी, हम कोई पता नहीं लगा सकते। बट उसका पति ने उसको बहुत मारा है। वो यहाँ से ही आएगी क्रॉस करके हाँ। उस पेड़ पर गई जहाँ पर वो मरी है। वो इस यहाँ रास्ते से तो वो गई। पेड़ दिख नहीं रहा। वो पहाड़ के उस तरफ है। पहाड़ के नीचे। तो अंदर से देखे? हाँ अंदर से चलो। चलो अंदर चलते हैं। डर लगता है मुझे आपके साथ आज भी बुझ गए मैं तो हम तीनों को ही डर लगता है। बट यहाँ पर हम तीनों ही इस घर को देखने के लिए आ गए हैं कि मनीषा कहाँ रहती थी। ये टूटा कैसे? ये टूटा 2-3 साल हो गई तो ये गीला हो गया, गिर गया बारिश आई होगा। थी, अच्छा, गिर गया होगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, कच्चा मकान है बेसिकली एंड कुछ भी नहीं रखा है यहाँ पे। और तो चल ओके, तो हमारा वीडियो यहीं पर हम ख़त्म करने जा रहे हैं। एंड मनीषा की जो कहानी थी वो बहुत ही हार्ट टचिंग कहानी थी, बिकॉज वो भूतनी कह सकते हैं, चुड़ैल कह सकते हैं, गांव वाले कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वो जो मरी है, वो जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत इमोशनल है एंड उसके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है, उस वजह से ये चीज़ें हुई है। एंड थैंक्स टू पायल जिसने हमारा इतना साथ दिया है और हमें पूरी कहानी बताई है, उसका घर बताया है। इतना ज़्यादा हम चल के यहाँ आए एंड ये हमारे साथ आई है बिना थके करे। वैसे तो कोई कुछ नहीं बोलना चाहता था, बट थैंक यू सो मच। वेलकम। ठीक है, अब ये वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं एंड आपको ये बताना है कि वीडियो कैसी बनी है। ऑल्सो कमेंट में ये बताओ कि नेक्स्ट वीडियो हमें किस पर बनानी चाहिए। एंड मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो इसी के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, सब कमेंट सब कुछ कर दो। बाय बाय। मनीषा की कहानी डरावनी ज़रूर है, लेकिन वह एक पीड़िता थी जिसकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। मे हर सोल फाइनली फाइंड द पीस शी वॉज डिनाइड इन द लाइफ। घरेलू हिंसा कभी भी घर का मामला नहीं होती। आवाज़ उठाइए, पीड़ितों का साथ दीजिए, किसी की खामोशी को एक और भूत की कहानी मत बनने दीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये रास्ता है, ये रास्ता तो देखो यार।